Good morning friends. Myself Patel Dixita, Ashwamekh Vidyalay, Killa, Pardi. And today we are discuss about Standard 8, Subject Science, Chapter number 3, Synthetic Fibers and Plastic. Friends, in this unit we are learn about fibers, then types of fibers. Fibers have two types. First one is natural fiber and second one is synthetic fiber. Then we learn about what are synthetic fibers. Synthetic fiber क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. हमने लर्न किया था पॉलीमर. व्हाट इज पॉलीमर? पॉलीमर वर्ड कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड poly and mer. Poly means many and mer means unit. Then we learn about types of synthetic fibers. Synthetic fibers have four types. First one is rayon, then nylon, polyester and acrylic. So in the last lecture we learn about rayon or artificial silk. So now today we are learn about the second type of synthetic fiber is nylon. Nylon is another man-made fiber. Nylon क्या है? Nylon भी एक man-made fiber है. In 1931 it was made without using any natural raw material, means from part or animal. It was prepared from coal, water and air. So हमने देखा था कि रेयन जो है वो वुड पल्प में से बनता है, मीन्स उसे नेचुरल फाइबर का भी यूज़ होता है. रेयन बनाने में नेचुरल फाइबर का भी यूज़ होता है, वुड पल्प का यूज़ करते हैं. वुड में से जो पल्प निकाला जाता है, फाइबर को रिड्यूस करके जो वुड का पल्प निकालते हैं, तो उस पल्प का यूज़ करके रेयन बनाते हैं. बट नायलॉन में किसी भी प्लांट या एनिमल से जो भी रॉ मटेरियल मिलता है उसका यूज़ नहीं होता. वो किस में से बनाया जाता है? नायलॉन was prepared from coal, water and air. Please underline that. शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नायलॉन किस में से बनता है, तो कोल, वाटर एंड एयर. किस में से बनाया जाता है? प्रिपेयर फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर. इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर. मीन्स नायलॉन जो है वो फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है, मीन्स उसमें कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट या नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज़ नहीं होता. नायलॉन को बनाने के लिए कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज़ नहीं होता. ये फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है. सो फिल इन द ब्लैंक पे पूछा जा सकता है विच, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है विच फाइबर इज फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर. सो आंसर क्या आएगा? नायलॉन. नायलॉन इज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर. ओके. नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रांग, इलास्टिक एंड लाइट. नायलॉन फाइबर जो है वो कैसा होता है? स्ट्रांग होता है, इलास्टिक होता है, मीन्स उसे मूवमेंट किया जा सकता है, एंड लाइट, वो वेट में कैसा होता है? लाइट होता है. इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश. वो कैसा होता है? लस्ट्रस होता है एंड वॉश करने में ईजी होता है. सो इट कम्स वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ. सो नायलॉन जो है वो क्लोथ बनाने के वेरी पॉपुलर है. ओके. सो वी यूज मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोब्स, टेंट्स, टूथब्रशेस, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स एक्सेट्रा. सो हम नायलॉन में से क्या क्या बनाते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि हम नायलॉन में से क्या बनाते हैं, या फिर नायलॉन का यूज़ हम किस मटेरियल को या फिर किस आर्टिकल को बनाने के लिए करते हैं. सो आंसर क्या आएगा? सॉक्स, रोप्स. रोप्स मीन्स हम जानते हैं रस्सी. ओके. टेंट्स, टेंट्स बनाने के लिए यूज़ होता है. टूथब्रशेस, कार सीट बेल्ट, कार का जो सीट बेल्ट होता है वो भी किसका बना होता है? नायलॉन का. बैग का जो बेल्ट होता है, बैग को जो हम यूज़ करते हैं, तो उस बैग्स के जो बेल्ट होते हैं वो भी किसके बने होते हैं? नायलॉन के. कर्टेन्स मीन्स हम घर में विंडो के या फिर कबर्ड के जो कर्टेन्स बनाते हैं वो भी किस में से बने होते हैं? नायलॉन में से. सो नायलॉन में से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम यूज़
करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कर्टेन्स है, ब्रश है, रोप्स है एंड सॉक्स है। तो ये सारे आर्टिकल्स जो है वो किस में से बनाए गए हैं? नायलॉन में से। नाउ is nylon fiber really so strong that we can make nylon parachutes and ropes for rock climbing? सो नाइलॉन फाइबर कैसे है? रियली सो स्ट्रांग। वो कैसे है? बहुत ही स्ट्रांग है। इसीलिए हम नाइलॉन का यूज़ किस में बनाने के लिए करते हैं? किस में करते हैं? पैराशूट एंड रोप्स मीन्स रस्सी और पैराशूट बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? नाइलॉन का। फ्रेंड्स, क्या आपने पैराशूट देखा है? नहीं? सो लुक एट हियर, इट इज अ पैराशूट। ओके, सो ये पैराशूट जो है उसमें नाइलॉन वायर्स का यूज़ किया जाता है। एंड ये आप देख रहे हो रोप के लिए भी नाइलॉन के जो रोप्स है उसका यूज़ किया जाता है। ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। सो रॉक क्लाइंबिंग जो करते हैं उसके लिए क्या किया जाता है? नाइलॉन वायर का यूज़ किया जाता है। A nylon thread is actually stronger than a steel wire. So नाइलॉन के जो थ्रेड है, नाइलॉन के जो थ्रेड बनाए जाते हैं वो किससे स्ट्रॉन्गर है? स्टील वायर से भी स्ट्रॉन्ग है। सो क्लाइंबिंग के लिए किसका यूज़ किया जाता है? रॉक क्लाइंबिंग के लिए नाइलॉन के रॉप्स का यूज़ किया जाता है। सो फ्रेंड्स, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है रॉक क्लाइंबिंग के लिए किसका यूज़ किया जाता है? नाइलॉन रॉप्स का। ओके, एंड पैराशूट बनाने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है? नाइलॉन का। ओके, सो नाइलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। फिल इन द ब्लैंक में पूछा जा सकता है नाइलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। लेट अस फाइंड आउट। क्या अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। एक्टिविटी 3.1, टेक एन आयरन स्टैंड विथ अ क्लैम्प। टेक अ कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 centimeter लेंथ, tie it to the clamp so that it hangs freely from it as shown in figure 3.5। सो यहाँ पे जैसे दिखाया गया है तो हमें क्या करना है? 60 सेंटीमीटर जितना कॉटन का थ्रेड मीन्स कॉटन का धागा लेना है, उसे इस तरह से लटकते हुए स्टैंड पे क्लैंप पे बांधना है। देन a pen so that weight can be placed in it. Add weight one by one till the thread breaks. मीन्स क्या करना है? एक पेन को उस पर फिट करना है एंड उसमें क्या रखना है? क्या रखना है? वेट। ओके, जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक पेन फिट किया गया है, उसमें क्या रखा है? वेट। तो उसी तरह से एक पेन फिट करना है एंड उसमें वेट रखना है जब तक कि वो कॉटन थ्रेड जो है वो ब्रेक ना हो जाए, वो टूट ना जाए। नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड। तो वो थ्रेड को ब्रेक होने में जितना वेट लगा वो कितना वेट लगा वो नोट डाउन करना है। दिस वेट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर। सो फाइबर की स्ट्रेंथ कितनी है वो ये वेट से पता चलता है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ थ्रेड ऑफ वूल, पॉलिस्टर, सिल्क एंड नाइलॉन। सो हमें क्या करना है? 5 थ्रेड लेने हैं। फर्स्ट वन इज कॉटन, देन वूल, पॉलिस्टर, सिल्क एंड नाइलॉन। सो 5 थ्रेड्स हमें लेने हैं अलग अलग टाइप के फाइबर के। एंड tabulate the data as shown in table 3.2. Arrange the thread in order of their increasing strength. So हमें क्या करना है? वो अलग अलग फाइबर को हम बांधते हैं तो वो कितना वेट, उसे ब्रेक होने में कितना वेट लगता है वो हमें यहाँ पे नोट डाउन करना है। जैसे कि कॉटन का हुआ, सपोज कॉटन ने 500 ग्राम्स वेट ब्रेक होने के लिए लिया। देन वूल का लिखना है, सिल्क एंड नाइलॉन का।
सो उससे हमें पता चलेगा कि कौन से थ्रेड की स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा है. यू मे यूज़ अ हुक फॉर अ नेल on the wall for hanging the fibers and a polythene bag at the other end. So आपको अगर ये स्टैंड नहीं मिले तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से फिंगर से हुक बना सकते हो और उस पर पॉलीथीन बैग थ्रेड, इस तरह से आप हुक बनाया फिंगर का, तो ये फिंगर के हुक में पॉलीथीन बैग लगाकर उसमें वेट रख के भी आप देख सकते हो कि कौन से थ्रेड का स्ट्रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है. सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड नाइलॉन. सो नाइलॉन शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट भी पूछी जा सकती है नाइलॉन की. एंड टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर में नाइलॉन पूछा जा सकता है. सो नाइलॉन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. So I hope you understand that, and in the next lecture we learn about the third types of fibers. Third type of fiber, it is polyester. So thank you. Stay home, stay safe.